हाय गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ लर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जरूर देख लेना, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने बताया है कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज लॉट साइज एंड पिप साइज। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इस वीडियो के अंदर कि आपको एक्चुअली में ट्रेड कैसे लेना है, कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, तो उसको हम बेसिक से जानेंगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके अगर अभी तक आपने अपना एक्सएम में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप अपना एक्सएम में अकाउंट ओपन कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आप अपना ट्रेड प्लेस कर पाओ। तो एक्सएम में कैसे अकाउंट ओपन करना है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप ये वीडियो देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सएम को कैसे MT4 एंड MT5 में कनेक्ट करना है तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। नाउ अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इसके तीन पिलर्स होते हैं हमारे पास, दैट इज कैंडलस्टिक, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली ये तीन चीजों को मिला के एक हमारा टेक्निकल एनालिसिस बनता है। नाउ सबसे पहली चीज बात करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में कि कैंडलस्टिक एक्चुअली में क्या होती है। सो कैंडलस्टिक बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस का, मतलब कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, राइट। मार्केट कब ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है और वो क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइकोलॉजी है, उसको कौन शो करता है, कैंडलस्टिक। उससे आपको पता लगेगा कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी। ठीक है, कैंडलस्टिक हमें कैसा दिखते हैं। कैंडलस्टिक दिखने में कुछ ऐसी होती है, ग्रीन एंड रेड कलर की। ग्रीन कलर की कैंडल के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इसका ओपन प्राइस यहाँ पे होता है, मतलब कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मान लो 9 रुपए से ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ क्लोज हो गई, मान लो मार्केट 12 रुपए पे क्लोज हो गई, बट मार्केट ने एक हाई पॉइंट भी बनाया था जो कि 13 रुपए था एंड एक लो पॉइंट भी बनाया था जो कि 8 रुपए था, राइट। इसके बीच में बाकी प्राइसेस है, 10 है, 11 है, राइट। तो बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए, कहां तक, यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही सेम सेलर्स मार्केट को यहाँ 12 रुपए से नीचे लेके गए, कहा, 9 रुपए तक। ठीक है, यहाँ बीच में 10 है, 11 है, हाई पॉइंट जो था इसका 13 था एंड लो पॉइंट जो था इसका 8 था। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है इन दो कैंडल से कि यहाँ पे बायर्स अगर मार्केट को ऊपर लेके गए तो सेलर सेम प्राइस से मार्केट को नीचे भी ले आए, राइट। ऐसे ही आपको मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक को समझना है कि कौन सी कैंडल कहाँ से नीचे आई है, कहाँ से ऊपर गई है और किस लेवल से ऊपर गई है, राइट। इस कैंडल स्टिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ये कैंडल की एक सिंगल फॉर्म है, सारी कैंडल आपको ऐसी नहीं दिखेगी, कोई कैंडल आपको ऐसी दिखेगी, कोई कैंडल आपको ऐसी दिखेगी, या फिर कोई कैंडल आपको ऐसी दिखेगी। इन हर कैंडल का अलग अलग नाम होता है, राइट। तो हम उसको डिटेल में जानेंगे बाद में कि किस कैंडल का क्या नाम है, पर इतनी डिटेल में भी पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी कैंडल्स काम नहीं आती, इससे कंफ्यूजन बढ़ती है। बस हम एक या दो कैंडल्स को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप आपको कैंडलस्टिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। देखो, जो मार्केट होती है ना, मार्केट एक स्ट्रक्चर लाइक पैटर्न में मूव करती है, मतलब कि मार्केट का एक पैटर्न होता है जो कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के पैटर्न में मूव करती है। मार्केट सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाती, मार्केट एक वेव लाइक पैटर्न में ऊपर जाती है ऐसे करके, राइट, दिस। तो इसको हमने नाम दिया है क्या, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ऐसे ही मार्केट वेव लाइक पैटर्न में नीचे आती है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, लोअर लो, लोअर हाई। ये पैटर्न समझना हमें बहुत जरूरी है ताकि हम ये पता लगा पाए कि एक्चुअल में अब मार्केट क्या ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट अब नीचे आने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये पैटर्न नहीं समझ आएगा तो ये कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, राइट, क्योंकि मार्केट के अंदर तो वेव लाइक पैटर्न मूव हो रहा है हर जगह पे, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक मार्केट के पैटर्न को समझना। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की। सो मतलब कि इस मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करने को मिलेगा। मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर को मान लो आपने एनालाइज कर लिया, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, अब इसको एनालाइज तो कर लिया कि भाई मार्केट हायर हाई का पैटर्न बना रही है, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा रही है, जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड, राइट। अब मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब भाई सपोर्ट कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन कहाँ है यहाँ पे, चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है यहाँ पे, राइट, स्विंग हाई एंड स्विंग लो कौन सा है इसका यहाँ पे। तो ये सारी चीजों को भी हम समझते हैं अभी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है,
तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट उठती है ऊपर की तरफ, सपोर्ट नीचे होता है ये हमेशा। तो मतलब कि अगर मार्केट मान लो ऊपर गई तो ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है, फिर मान लो मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गई तो ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है। अब आपको ऐसे सपोर्ट एरिया फाइंड करने हैं अगर मार्केट अब ऊपर जा रही है तो, ठीक है, ताकि आप मार्केट में ऊपर की तरफ बाय साइड ट्रेड ले पाओ। ये आप कहाँ लोगे, सपोर्ट एरियाज में, ठीक है। वो एक ऐसी एरिया होता है जहां पे आपको मौका मिलता है मार्केट के अंदर एंटर होने का। सेम ऐसा होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना किसी को। तो रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, ऊपर से नीचे, तो मतलब रेजिस्टेंस ऊपर होगा, मतलब कि अगर मार्केट मान लो ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से नीचे आ गई तो मतलब कि ये रेजिस्टेंस है। फिर मार्केट मान लो यहाँ से और नीचे आ गई, फिर ये वाला हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। फिर मान लो इस रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे आ गई, राइट, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो हमें ऐसे रेजिस्टेंस एरियाज ढूंढने हैं, राइट। एक सपोर्ट पे मार्केट बहुत बार टच होके ऊपर की तरफ जा सकती है, तो आपको हर बार सपोर्ट पे टेस्ट करना है मार्केट को, क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस से भी मार्केट काफी बार नीचे की तरफ आ सकती है। तो एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट कितनी बार काम करने वाला है ये किसी को नहीं पता, बट हमें चांस लेना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय यूजिंग द कैंडलस्टिक, ठीक है। नाउ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, तो जब मार्केट में सेलिंग होती है, मार्केट नीचे की तरफ आती है तो उसको हम कहते हैं सप्लाई, ठीक है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो उसको हम कहते हैं डिमांड। तो जितने भी सपोर्ट जोन है वो क्या हुआ, वो सपोर्ट जोन हुए हमारे डिमांड जोन, क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर जा रही है। और जितने भी रेजिस्टेंस जोन है वो हमारे कौन से जोन हुए, सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट वहां से नीचे की तरफ आएगी, राइट। तो सप्लाई मतलब सेलिंग, डिमांड मतलब बाइंग, ठीक है। जहां ज्यादा बायर्स है वहां डिमांड है, जहां ज्यादा सेलर्स है वहां सप्लाई है, ठीक है। ये आपको कैसे भी पता लगेगा, मार्केट स्ट्रक्चर से भी। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी इसके अंदर। नाउ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। सो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, ये एक चार्ट है गोल्ड का, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। एंड अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, फॉर एग्जांपल इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक वेव लाइक पैटर्न दिखेगा, जो कि हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलेंगे जिसको। जैसे कि देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मैंने आपको बताया था ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ऐसे ही आपको वेव लाइक पैटर्न फाइंड करने होते हैं। अब जैसे ही आपने वेव लाइक पैटर्न फाइंड किया, अब आपको ढूंढने हैं यहाँ पे सपोर्ट जोन्स एंड व्हाट, रेजिस्टेंस जोन्स। कैसे, देखो, ये है हमारा कौन सा, सपोर्ट जोन, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ओके। और दोबारा मार्केट वहां से आई तो मार्केट नीचे हो गई है अब, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो हमारे पास और कौन कौन से सपोर्ट जोन है, एक ये जोन है, बट ये भी ब्रेक हो गया। तो हमें पता लग चुका है जब मार्केट ने एक ब्रेक कर दिया है तो मार्केट नीचे ही आ सकती है, राइट, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग हो सकती है। बट उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट उठने लगी और मैंने यहाँ पे बाय साइड पे ट्रेड लिया। देखो यहाँ पे मुझे कोई कैंडल नहीं मिली बाय साइड की, एक अच्छी कैंडल जो मैं ले पाऊँ जिस पे ट्रेड, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी बाय साइड की कैंडल मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड किया, राइट, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ऑलरेडी मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो हम किस में ट्रेड लेंगे, हम बाय साइड पे ट्रेड लेंगे ना। अगर मार्केट ऊपर जा रही है हम सेल साइड पे क्यों लेंगे ट्रेड। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सपोर्ट जोन, ठीक है। यह आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा हर बार। देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ओके। ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ एग्जैक्टली आपको सपोर्ट बनाना है और कहाँ एग्जैक्टली आपको रेजिस्टेंस बनाना है। कौन कौन से लेवल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। सो डोंट मिस नेक्स्ट क्लास। I will meet you in the next class. Stay tuned.